नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, प्रयागराज में महाकुंभ का जिस तरह से मेला लगा हुआ है, अभी तक मिली आंकड़ों के अनुसार 50 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज में महाकुंभ में जिस तरह से दुर्घटना घटी है वो भी खबरें सामने आई थी, और कल जिस तरह से दिल्ली में दुर्घटना घटी है, उस दुर्घटना के बाद अब पटना जंक्शन पर भी अधिकारी अलर्ट मोड पे हैं, आरपीएफ भी अलर्ट मोड पे हैं। और अब आरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट क्या कुछ अपील करते नजर आ रहे हैं यात्रियों से, और किस तरह से प्रयागराज जाने की बात कर रहे हैं, पहले आप ये सुने। और जो भी हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है, मैक्सिमम स्टाफ हमने 12 आवर्स ड्यूटी कर रखा है। मैक्सिमम स्टाफ इस समय स्टेशन में दिखाई देंगे आपको, खास करके जो शाम को भीड़ का समय रहता है, संपूर्ण क्रांति, राजधानी, विक्रमशिला एक्सप्रेस, इस समय पे हमारे स्टाफ का मेन फोकस रहता है। जहाँ पॉसिबल है क्यू मैनेजमेंट कराया जा रहा है, जहाँ पॉसिबल नहीं है क्यू मैनेजमेंट, क्योंकि भीड़ कई जगह पे बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम लोग पैसेंजरों को बोर्डिंग डिबोर्डिंग में हेल्प करा रहे हैं। हमारी प्रायोरिटी रहती है कि जो रिजर्व पैसेंजर हैं वो किसी वजह से ना छूटें, उनको किसी तरीके से ट्रेन के अंदर हम पहुंचाएं, और जो अनरिजर्व पैसेंजर रिजर्व कोच में घुस के अगर रिजर्व लोगों को तकलीफ दे रहे हैं तो उनको हम बाहर निकालते हैं रिक्वेस्ट करके, और नहीं मानते हैं तो फोर्सफुली उनको बाहर निकाला जाता है। हाँ, बिल्कुल, आरपीएफ की तरफ से सख्त कार्रवाई उसमें की जा रही है। मेरे यहाँ पे जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं, मैं उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट के लिए इंश्योर करते हुए मैं उनको अपने रेलवे के तहत उनको बुक कर रहा हूँ। मैं एक इंसिडेंट यहाँ पे हुआ था जिसमें मैंने कार्रवाई करते हुए उनको पकड़ा। उसके बाद आरा में एक व्यक्ति ने पत्थर से तोड़ दिया था शीशे को, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजा। कल फतवा इस्लामपुर सेक्शन में पत्थर मार के तोड़ा गया था और अंदर घुसने की कोशिश की गई थी, उसे भी हमने पकड़ के अंदर किया और जेल भेजा है। तो जहाँ पे भी इस तरीके का इंसिडेंट आ रहा है, रिपोर्ट हो रहे हैं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मैं आपके माध्यम से सभी जनता को ये कहना चाहूँगा कि अगर आपकी ज़िंदगी है तब आप प्रयागराज 50 बार जा सकते हैं भविष्य में, और बाद में भी आप डुबकी लगा सकते हैं, और हमेशा भगवान आपको अपनी तरफ से बेस्ट आशीर्वाद देंगे। लेकिन आप इस भीड़ को समझें कि इस भीड़ में अपने परिवार को परेशान करते हुए, अपने परिवार को तकलीफ देते हुए अगर आप जाने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत समस्या है। आप प्रयागराज जाने के लिए सुरक्षित माध्यम को ही चुनें। अननेसेसरी जहाँ पे जिस कोच में ऑलरेडी कई लोग घुसे हुए हैं, वहाँ पे अपनी जान को जोखिम में डालते हुए घुस के दूसरों को तकलीफ देते हुए जाने का प्रयास ना करें। थैंक यू। तो सुन रहे थे आप किस तरह से असिस्टेंट कमांडेंट ने कहा कि जो लोग महाकुंभ में जा रहे हैं अपने परिवार का ख्याल रखकर ही जाएं। जिस तरह से भीड़ की हुजूम उमड़ी हुई है महाकुंभ में, जिस तरह से भीड़ जा रही है उस तरह से सरकार व्यवस्था भी की है, लेकिन फिर भी वो व्यवस्था ध्वस्त होते नजर आ रही है। अब जिस तरह से दिल्ली में दुर्घटना घटी है, कल महाकुंभ में लोग जा रहे थे स्नान के लिए, और जिस तरह से दुर्घटना वहां घटी है, उस दुर्घटना के बाद अब पटना जंक्शन पर भी आरपीएफ अलर्ट मोड पर हैं। आरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट का कहना है कि जो लोग इस तरह से आरक्षित क्षेत्र में जा करके और ट्रेन के शीशा को तोड़ रहे हैं, ट्रेन की संपत्ति को नुकसान, रेलवे के संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो लोग को जेल भेजने का भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अपील करता हूं सभी यात्रियों से कि प्रयागराज में पहले बाद में भी आप जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से व्यवस्था मिलती है व्यवस्था के अनुसार ही जाएं और सुरक्षित जाएं, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं और ना ही किसी को कष्ट दें। क्योंकि जिस तरह से लोग आरक्षण यानी रिजर्वेशन करवाकर ट्रेन में जा रहे हैं, उनके रिजर्वेशन में भी लोग घुसकर उनको परेशान कर रहे हैं और काफ़ी भीड़ जमा कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां भीड़ इकट्ठा ना हो, और जिस तरह से सुविधा आपको मिले सुविधा के अनुसार ही जाएं, सुरक्षित जाएं और अपने परिवार का ख्याल करके ही महाकुंभ में जाएं। इस तरह की बातें उन्होंने कहा है, और ये भी कहा है कि जो इस रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उसे कानूनी कार्रवाई के तहत उसे जेल भी भेजा जाएगा, उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी तक कई लोगों पर कार्रवाई की गई है, जो लोग शीशा तोड़े हैं उन पर भी कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजा गया है। इस तरह की बातें कहते नजर आए, और क्या कुछ कहा है मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।